सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। हमारे साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कुछ ऐसा है जिसमें बाबा साहब इस प्रश्नों, अर्थात यूं कहें कि उच्च वर्गों के कुछ आपत्तियां जताई जा रही थी बाबा साहब के आंदोलन को लेकर, तो बाबा साहब उन 3 आपत्तियों पर विशेष ध्यान देते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता दें, जो पहली आपत्ति थी ये कि हम स्पर्श वर्ग को सहयोग न देकर अलग से आंदोलन चलाते हैं, पहली आपत्ति। दूसरी आपत्ति थी कि ये हमारी नीति हमला करने की होती है। तीसरी आपत्ति कि हम जाति भेद और अस्पृश्यता, इन 2 अलग अलग बिंदुओं को बेवजह मिला देते हैं, और इसीलिए अस्पृश्यता निवारण का दिन दूर ढकेलने का कारण बनता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपत्तियां हैं, और इन आपत्तियों पर आज बखूबी जवाब देते हैं बाबा साहब। आइए देखते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सामान्य साथियों, अगर आप इन 3 आपत्तियों का जवाब जानना चाहते हैं बाबा साहब के हुबहू शब्दों में, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपका इरादा इन आपत्तियों के निराकरण या जवाब में कोई रुचि नहीं है, तो आप वीडियो को न देखें, यही आपसे निवेदन है। आज का जो विषय है वो विषय आप देख लीजिए। अस्पृश्यता जाति भेद के पैदाइश है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। यही विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 140 से 143 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 25 सितंबर 1928 का एक शानदार भाषण बाबा साहब का। मंगलवार दिनांक 25 सितंबर 1928 के दिन रात 8 बजे मुंबई के दादर गणेशोत्सव में एक साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और पुणे के श्री बापू साहब माटे के भाषण आयोजित किए गए थे, लेकिन गला खराब होने का बहाना बनाकर श्री माटे आए ही नहीं। उनके न आने से इस प्रश्न सनातनियों को निराशा हुई थी। इसी प्रकार इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर को मात देने के लिए उनकी सभा में दंगल अथवा कोई समस्या खड़ी करने के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया था। इसके बावजूद इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर अगर इस प्रश्न वर्ग के बारे में कुछ बोले तो उन्हें उसका मजा चखाने का प्लान भी उन्होंने बना लिया था। ये पूरी हकीकत गुरुवर केलुस्कर जी को पता चलते ही वे खासकर इस सभा में उपस्थित रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का भाषण ही इतना व्यवस्थित, बढ़िया और असरदार हुआ कि सभा में हुल्लड़ मचाने के उद्देश्य से वहाँ इकट्ठा हुए लोग डॉक्टर अंबेडकर की महानता के गीत गाते हुए अपने घरों को लौटे। आखिर वो कौन सा क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का है जिसने इतना प्रभाव डाला उच्च वर्ग के लोगों पर कि उन्होंने बाबा साहब की महानता के गीत गाए? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि बाबा साहब का ये स्पीच क्या है? निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए,
कि ऐसे स्पीच को जिससे कि उच्च वर्ग के लोग भी प्रभावित हो जाएं और बाबा साहब के कायल हो जाएं भाषण के, तो निश्चित रूप से ऐसे स्पीच को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। सम्मानित साथियों, डॉक्टर बाबा साहब ने ये सभा जीत ली थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने तय किया है कि मैं आज अस्पृश्यता निवारण का अस्पृश्यों द्वारा चलाया गया आंदोलन और उस पर ब्राह्मण आदि स्पृश्य जातियों की आपत्तियों पर विचार, इस विषय पर आपके सामने बोलूं। विषय का नाम छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि समय की कमी को देखते हुए आपके ऊब जाने तक इस पर चर्चा लंबी न खिंच जाए। हमारे आंदोलन को लेकर 3 आपत्तियां जताई जाती। पहली आपत्ति ये कि हम स्पृश्य वर्ग को सहयोग न देकर अलग से आंदोलन चलाते हैं। दूसरी आपत्ति यह कि हमारी नीति हमला करने की होती है। तीसरी आपत्ति हम जाति भेद और अस्पृश्यता इन 2 अलग अलग बिंदुओं को बेवजह मिला देते हैं और इसीलिए अस्पृश्यता निवारण का दिन दूर ढकेलने का कारण बनते हैं। पहली आपत्ति का जवाब बाबा साहब देते हैं, कहते हैं कि इसके बारे में बोलना हो तो सहयोग न देने का यहाँ मतलब अगर आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित और अलग से अगर आंदोलन चलाना है तो ये आरोप बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसका मतलब यह है कि हम किसी की सहायता नहीं लेना चाहते या किसी भी स्पृश्य व्यक्ति के साथ सहकारिता से पेश नहीं आते तो यह गलत है। जो हमारा आदमी है ऐसा हमें लगता है तो वह फिर चाहे ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण, हम उसे पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस संघ का अध्यक्ष बनने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। जात भेद को खत्म कर हिंदू समाज से अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के लिए अपनी अल्प शक्ति के अनुसार जो संघ पूरी कोशिश में लगा हुआ है, उस हमारे समाज समता संगठन में ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, अस्पृश्य आदि सभी जातियों के लोग शामिल हैं। किसी के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। अस्पृश्यों ने अपने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस घटना में भी अब कोई अनहोनी बात नहीं रही। कोई समाज अथवा वर्ग अगर बेहद दयनीय स्थिति में होता है तब उसकी सहायता कर, हाथ देकर ऊपर उठने में उच्च वर्ग के कुछ एक लोग ही उसकी सहायता करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में कुछ अंग्रेज लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड में मजदूर पक्ष निर्माण करने में उदार मतवादी लिबरल लोगों की कोशिशें ही पहले सहायताकारी बनी, लेकिन शुरू में सहायता करने वाले अगड़े वर्ग के लोगों की सहायता पिछड़े वर्ग के लोगों को निश्चित सीमा तक ही उपलब्ध हो सकती है। एक सीमा के बाद वे पिछड़े वर्ग के साथ नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, जो पहले मददगार होते हैं वे आगे चलकर उनके प्रतिस्पर्धी, विरोधी और दुश्मन बन जाते हैं। किसी जमाने में सहायक और आश्रयदाता होने वाली लिबरल पार्टी इन्हीं वजह से आगे चलकर लेबर पार्टी की कट्टर दुश्मन और प्रतिस्पर्धी बनी हुई हम देखते हैं। लेकिन केवल इस वजह से मजदूर पार्टी एहसान फरामोश है अथवा उसे अलग से आंदोलन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी सोचने समझने वाला आदमी नहीं कहेगा। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का भी लगभग ऐसा ही इतिहास है। ब्राह्मण अथवा मध्यम वर्ग के कुछ सुधारवादी और उदार मतवादी लोगों ने पहले अस्पृश्यों को सहायता प्रदान की। स्वर्गीय आगरकर, रानाडे आदि लोग कहते हैं कि अस्पृश्यों को स्पर्श करने में कोई हर्ज नहीं। उनकी सभाओं में उपस्थित रहकर उन्हें सुधार की सहानुभूति की 2 बातें भी बताया करते थे। इस बात के लिए अपनी जात वालों से उन्हें 2 बातें सुननी भी पड़ती। लोग उनकी निंदा करते, लेकिन इन सुधारकों का जिस जात में जन्म हुआ उन्हें उसी में कई सुधार करवाने थे। पिछड़े लोगों में या देसी मराठी भाषा में जिसे पार्ट अर्थात पुनर्विवाह कहते हैं, उस तरह के पुनर्विवाह ब्राह्मण महिलाओं को करने चाहिए अथवा नहीं। विधवाओं का सिर मुड़ाना शास्त्रानुसार है अथवा नहीं। पुरुषों को लंबे बाल रखने चाहिए अथवा नहीं। महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए अथवा नहीं। इन्हीं मध्यम वर्गीय सवालों के बारे में चर्चा करने में ही इन 3 सुधारकों का समय व्यतीत हो जाता था। अस्पृश्यवादी पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों से इस विचार का कोई संबंध नहीं था। ब्राह्मण विधवाओं के पुनर्विवाह हुए हों या विधवाओं के केशवपन की रूढ़ भले बंद हुई हो, लेकिन
अस्पृश्यता की रूढ़ पर इन बातों से कोई असर नहीं होना था। अस्पृश्यता की रूढ़ पर क्या इससे कोई अंतर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। ये थी रानाडे, आगरकर और आदि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण सुधारवादियों की समकालीन अस्पृश्यता निवारण कोशिशों की दिशाएं और सीमाएं। फिलहाल महाराष्ट्र में हिंदू महासभा वालों की कोशिशों की धूम मची हुई है। रानडे आगरकर के अंदर सुधारों को लेकर जो तिलमिलाहट थी वह हिंदू शुद्धि संगठनवादियों ने के पास दिखाई नहीं देती। आत्मशुद्धि से अधिक दूसरे धर्मों की शुद्धि की तरफ और संगठन से अधिक आंकड़ों की तरफ ही उनका रुझान है। संख्या में अधिक होने के बावजूद केवल संगठन ना होने के कारण आज हिंदू मजबूर हैं। सच्ची ताकत संख्या में नहीं होती है, ये वे जानते हैं, लेकिन जानबूझकर इस तरफ से उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। इनमें से अधिकतर नेता हवा के रूख के साथ बदलने वालों में से हैं। उनके भरोसे रहें तो अस्पृश्यता के संकट से अपनी मुक्ति संभव नहीं। ऐसा अगर अस्पृश्यों को लगे तो उनमें उनका कोई दोष नहीं है। अपने ही लोगों की गुलामी से मानव जाति को बचाने के लिए दूसरी मानव जाति का निष्ठापूर्वक जुट जाने का केवल एक ही उदाहरण इतिहास में हमें दिखाई देता है, और वह है कृष्ण बंडरी निग्रो लोगों को गुलामी की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले अमेरिका के गोरों का। उस प्रसंग में भाई भाई के साथ, बेटा बाप के साथ, दोस्त दोस्त के साथ भिड़ गए। जात भेद पर कुठाराघात कर अस्पृश्यता का पाप हमारे देश से जड़ सहित नष्ट करने की कोशिश करने वाला एक धर्मवीर हमारे देश में पैदा हुआ था, और वह थे तथागत बुद्ध। लेकिन ऐसे उदाहरण और ऐसी घटनाएं देश में बार बार नहीं होती। इसीलिए ऐसा ही कुछ एक बार और घटेगा, इस मूर्खता भरी उम्मीद पर हम अपने को सौंप नहीं सकते। हमारी नीति हल्ला बोलने की है। विनम्रता से नज़र नीची रखकर हम अपनी मांगे नहीं रखते। सो अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में जो लोग होते हैं वे भी हमारे रवैये के कारण प्रतिकूल बनते हैं, ऐसा हम पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस प्रकार की आपत्ति उठाने वालों को लोक लाज न सही अपने मन के सामने तो शर्मिंदा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। समाज के दुनिया भर में कोई दूसरा समाज अस्पृश्यों जितना विनम्र और लाचार है? क्या हम सदियों से विनम्र नहीं रहते आए हैं? पत्थर भी करुणा से पिघल जाए, ऐसे दीनहीन और विनम्र हालात में हमने दिन बिताए हैं। सो कम से कम अब आप हमें विनम्रता और विनय के पाठ न पढ़ाइए। बाबा साहब ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कही बात। ऐसे पाठ अब आप उच्च वर्णियों को ही पढ़ाएं। प्रार्थनाएं, अर्जियां, प्रतिनिधिमंडल की आदि की सहायता से गंवाई हुई आज़ादी और हड़पे हुए अधिकार पाना अगर संभव होता तो उदारवादी पार्टियों के लोग अब तक भारत के राजा बनते और हिंदुओं की धर्म सत्ता अस्पृश्यों के घर पर पानी भरती, आटा पीसती। हमें कोई उदंडता का अथवा सिर चढ़कर बोलने का शौक नहीं है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत कर पेट के लिए 2 कौर कैसे कमाए जा सकते हैं, यही हमारी दिन रात की चिंता होती है। लेकिन रोटी से इंसानियत श्रेष्ठ होती है, इसलिए हमने ये जंग छेड़ी है। मेरे सम्मानित साथियों, बहुत बड़ा कोटेशन बाबा साहब का यहाँ पर, इसको जरूर नोट कर लेना चाहिए कि रोटी से इंसानियत बड़ी होती है, श्रेष्ठ होती है। ठोके बगैर दरवाजे नहीं खुलते और छीने बगैर आपके हाथ से इंसानियत के हमारे अधिकार तक हमें नहीं दिए जाते। तीसरी आपत्ति का जवाब देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि मैं शुरू में ही आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा अस्पृश्यता मिटाने का आंदोलन केवल अस्पृश्य वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज में व्याप्त इस जन्मजात अस्पृश्यता का खात्मा करना ही हमारे आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा कर पाना आसान नहीं है, हमें इसका पूरा एहसास है। हालांकि हिंदू समाज के इस रोग को जड़ समेत उखाड़ फेंकने की सच्ची लगन हम अस्पृश्यों को ही लगी है। ब्राह्मणों के अलावा अन्य सभी जातियों को अस्पृश्यता का थोड़ा बहुत संताप झेलना ही पड़ा है और वे झेल रहे हैं। ब्राह्मणों के बीच भी जाति विशिष्ट अस्पृश्यता और ऊंच नीचता का भाव है। पूजा करते समय पलसीकर ब्राह्मणों के आने से अपवित्रता छा जाती है, ऐसा चित्पावन ब्राह्मण मानते हैं। कायस्थ महिला के स्पर्श से अपने कपड़े अपवित्र ना हो जाएं, इसलिए ब्राह्मण महिला कुमकुम की डिब्बी जमीन पर रखती है और कायस्थ महिला जमीन पर रखी डिब्बी से उठाकर कुमकुम का तिलक लगा लेती है। इस तरह स्पृश्य जातियों में ही अस्पृश्यता फैली हुई है। फर्क बस इतना ही है कि अस्पृश्य जातियों में उसने
अति उग्र रूप धारण कर लिया है। इसीलिए हम शूद्र वर्णियों का उच्च वर्णियों से मेलजोल खत्म हो गया है और हम शूद्र बन गए हैं। एक ही धर्मावलंबी होने के बावजूद हम मुसलमान आदि अन्य धर्मियों की तरह स्पृश्य बनने के पश्चात भी मुक्तता हमारे मन में अस्पृश्यता की जो भावना जड़ें बिछाकर जम चुकी है, उससे हमें निजात नहीं मिल रही। बस हम उसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। केवल स्पर्श की पाबंदता ही पानी होती तो हम अब अन्य धर्मों में जाकर आसानी से और बड़े सम्मान के साथ उसे पा सकते थे। फिर तो इतनी खींचताच और रस्साकशी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का यहीं पे समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की, जिस पर इस समय बहुत तेज गति से काम चल रहा है। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है, जिस पर निर्माणाधीन वैचारिक सेंटर का कार्य निर्माणाधीन है। कुछ इस तरह का वैचारिक सेंटर बनकर तैयार होगा, जहाँ पर देश दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग एकत्र होगा और ऐसी रणनीति, कारगर रणनीति को तैयार करेगा पूरे देश में, जिससे बहुजन समाज सशक्त बन सके। ऐसी रणनीति पर कार्य होगा। पूरे देश में हो रहे शोषण अत्याचार पर लगाम लगे, ऐसी कार्ययोजना इसी सेंटर से निकलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक वैचारिक सेंटर में, जो कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बन रहा है, आपका भी अमूल्य योगदान हो, तो निश्चित रूप से आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। SBI अकाउंट नंबर IFC कोड बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के नाम से आपके समक्ष प्रदर्शित है। आप इसमें बहुमूल्य दान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।